हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे, अपनी ऑनलाइन क्लास अच्छे से कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का आपका हिस्सा है उसकी वर्कशीट नंबर 8 को पढ़ेंगे। और आपकी यह वर्कशीट 13 अगस्त के लिए, यहाँ पे वर्कशीट 8 13 अगस्त। आपको पता है इससे पिछली जो वर्कशीट थी उसमें मानव पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज की जो वर्कशीट नंबर 8 है उसमें हम मानव निर्मित पर्यावरण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और साथ ही साथ जो वीडियो आपको पसंद आए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा के अपनी वर्कशीट कर सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। अपना नाम और अपने कच्चे अध्यापक का नाम लिखिए। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। यह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो छात्रों, इसका मतलब ये है कि प्रकृति में हमारे जो भी चीज़ें हैं प्रकृति प्रदत्त हैं, लेकिन मानव क्या करता है, प्रकृति से मिली इन्हीं चीज़ों का अपने ज्ञान के अनुसार और अपनी तकनीकी का प्रयोग करके नई चीज़ों में इनको तब्दील करता है, इनसे नई चीज़ें बनाता है और इन चीज़ों का उपयोग अपनी जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए करता है। और यही चीज़ें मानव निर्मित पर्यावरण कहलाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सड़क, अब ऐसा तो है नहीं सड़क मानव ने जाके कहीं स्वर्ग लोक से उठा लाया या जाके पाताल लोक से उठा लाया या कहीं से ऑर्डर कर दिया आके सड़क खड़ी हो गई। नहीं, सड़क पे जो मटेरियल लगे वो सब प्रकृति में प्रदत्त हैं। बस क्या है कि उन मटेरियल्स को बनाने में प्रकृति कच्चा माल जो था वो प्रकृति ने दिया और उनको बना करके सड़क निर्मित करने का जो काम किया वो किसने किया है? मानव ने। पार्क, अब प्रकृति में पार्क थोड़े नहीं थे, तो हमने क्या किया, मिट्टी प्रकृति की है, पेड़ प्रकृति के सब हैं, बस हमने क्या किया, पार्क का घेराव कर दिया, पार्क में पेड़ लगा दिए, पार्क में कुछ झूले लगा दिए, कुछ जगह अपना सड़क बना दिया, दौड़ने के लिए बना दिया, खेलने के लिए बना दिया। तो सब इंसान ने क्या, प्रकृति की चीज़ों को, मिली हुई चीज़ों को अपना दिमाग लगा के और अपनी प्रौद्योगिकी लगा के एक नया पर्यावरण बना दिया। जैसे इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, स्मारक हैं, उद्योग है, पुल है, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। इनमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल हुई हैं और मानव ने इसे अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग कर प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों को परिवर्तन कर दिया। उदाहरण के लिए पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बना लिया। पेड़ तो हमें लकड़ी देता है, प्रकृति हमें पेड़ देती है, हमने पेड़ काटे, पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बना लिए। हाँ, अब फर्नीचर ही क्या, उसमें उससे और भी बहुत सारे घर बना लेते हैं लोग, ठीक है। लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। घर बनाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी भी लगी, ईंट चाहिए, ईंट हमने मिट्टी से बना ली। सीमेंट चाहिए, सीमेंट भी क्या किया उसने, खुदाई करके सीमेंट के जो एस का उसको प्राप्त करके फिर कंपनी में फैक्ट्री में ले गए, वहाँ सीमेंट बनाई, सीमेंट से फिर चिनाई कर दी। वाहन, बर्तन आदि बनाने वाली धातुओं का उपयोग किया। ये सब हमें प्रकृति देती है, लेकिन प्रकृति से मानव ने उसे क्या किया, अपने ज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके उन्हें अपने सुविधाजनक रूप में परिवर्तित कर लिया। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालते हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो मानव निर्मित पर्यावरण है वह प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालते हैं। जैसे वाहन और उद्योग से निकलने वाला धुआं, वाहन और उद्योग हमने अपनी लाइफ की सुविधा के लिए बनाया है मानव ने, लेकिन ये धुआं निकालते हैं। धुआं पर्यावरण को नष्ट करता है, यहाँ तक कि मानव को भी और भी जितने जीव हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। प्राकृतिक व मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने के लिए इसका उपयोग सीखना चाहिए। तो मानव को क्या करना चाहिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच समरसता रहे, इस कारण इसका उपयोग करना मानव को सीखना चाहिए। देखिए, ये मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन अपनी
जीवन सुविधाजनक बनाने के लिए करता है। अपने आसपास की उन चीज़ों की सूची बनाइए जो आपके पर्यावरण के लिए खतरा हैं। छात्रों, बहुत आसान है, आप ऐसी सूची बनाइए जो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो क्या क्या चीज़ें खतरा हैं देखिए, जैसे कि प्लास्टिक, गंदे नाले, धुआं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उनकी लिस्ट और सोच सोच के लिस्ट बनाइएगा। अगला प्रश्न है, अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। आपको मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण के नाम लिखें। जैसे कार, पंखा हो गया, बस, पुल है, स्कूल है, सड़क है, बाजार है, यहाँ पे पेड़ हैं, इधर मैदान है, मृदा है, जीव जंतु हैं। तो ऐसे ही ठीक है ना, जल है, नदी है, तालाब हैं, ये सब प्रकृति निर्मित प्राकृतिक पर्यावरण हैं। इनके उदाहरण आप लिखेंगे और अपने क्लास टीचर से चेक कराएं। साथ ही साथ आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें ताकि कोरोना से बचे रहें और आने वाले जो आपके कार्य हैं उसको आप आराम से करते रहें। थैंक यू।